दिल्ली का चुनावी दंगल और उसकी गर्मी पहुंच रही है हरियाणा तक। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, विवादित बयान है आपका, जरा दोहराइए, क्योंकि शेष महल पे आपने कहा है वो कब्रगाह बनेगी आम आदमी पार्टी की। नहीं, ये पॉलिटिकल बयान है। कब्रगाह मतलब कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हारने की वजह बनेगी। पॉलिटिकल है, पार्टी का काम है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि एक तो बात बोल रहे हैं कि 33 करोड़ हैं, बीजेपी का खुद का एक आंकड़ा है कि 75-80 करोड़ रुपए हो सकता है कि खर्चे गए हों। देखिए, तो अब जो सारी दुनिया ने देखा है, दिल्ली ने देखा है, चप्पल डालकर आए थे, गले में मफलर डाल के आए थे, धोखे से अपनी पार्टी बनाई। अन्ना हजारे जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, तो उसमें अग्रणी होकर ये लगे, लोगों को लगा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी अच्छी तरह से अन्ना हजारे जी के आंदोलन को वॉच किया था। उनके आंदोलन के एजेंडे में कहीं भी ये शामिल नहीं था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहीं नहीं था। इन्होंने धोखे से पार्टी बनाई, और उसको एक बात अन्ना हजारे जी भी बाद में स्पष्टीकरण दे चुके हैं। धोखे से पार्टी बनाई कि हम ईमानदारी से, शराफत से हम चलेंगे, और आप इतने इतने करोड़ के अपने रेजिडेंस बनाते हो, तो फिर लोग देखेंगे नहीं उसको। लेकिन जो आपने कब्रगाह की बात की, उसके बाद से संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी है, वो सीधा सीधा बात उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी तो प्रधानमंत्री जहाँ की निवास है उनको वो राजमहल कर रहे हैं। कि वो बोला कि आप उसको शमशान बोलेंगे। नहीं नहीं, देखिए, अब संजय सिंह जी तो हर बात का बतंगड़ बनाते हैं, हर बात का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल बयान है। कोई मैंने किसी को तो वो इंडिविजुअली तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की कब्रगाह बनेगी, यानी आम आदमी पार्टी के हारने की ये जो शीश महल है दिल्ली में वजह बनेगी। साफ साफ कह रहा हूँ मैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा कैग की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा आ रही है कि पीडब्ल्यूडी ने जो काम किया, आप जब संजय सिंह बोल रहे थे कि रिपोर्टर्स को लेके गए, उनको अंदर दिखाने नहीं दिया गया, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। कैसे देखते हैं? ये पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, अब वो क्या इशू है वहाँ पर, क्यों जाने नहीं दिया, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और पता नहीं वो खुला भी हुआ है, बंद है, ऐसा कि क्या है, किसके कब्जे में है, ये पूरी जानकारी नहीं है मेरे को। ये भी एक चर्चा में बात है कि केजरीवाल ने ही, उनकी धर्म पत्नी है, आईआरएस ऑफिसर रही हैं, उनके कहने पे ये सब किया गया है। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं इस बात की। ये भी नहीं है। दो इंक्वायरी हो, आप क्या बोलते हैं कि किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि ये भी बात आ रही है कि अंदर जिस तरह का बोल रहे थे कि गोल्डन बॉल हैं या बाकी सारी चीजें हैं, वो नहीं है। तो आप क्या मांगते हैं कि किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? नहीं नहीं, अब इतने दिन हो गए जब बातें उठते हुए, तो कोई हर आदमी जानता है कि उन्होंने उन चीज़ों को वहाँ रहने थोड़ा दिया होगा, उठा लिया होगा, बदल लिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। हर चीज़ की संभावना हो सकती है। सर, एक और चीज जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं लगातार, जगजीत दलेवाल हैं, इतने दिन हो गए, 45 दिन हो गए फास्ट पे बैठे हैं, मसला नहीं निकल रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मिलती है, कुछ है, क्या देखते हैं? और किसानों का हल है, शंभू बॉर्डर अभी भी बंद है, अभी भी ट्रैफिक जाम अलग अलग जगह हो जाता है। तो एक सीरियस मसला है, ये हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं पंजाब और हरियाणा? नहीं, देखिए, ऐसा है, किसान बैठे हुए हैं पंजाब की धरती में, उन्होंने धरना दिया हुआ है पंजाब में। वहाँ पर है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार है वहाँ पर। और केजरीवाल जी और इनके नेता सारे दिल्ली में तो बहुत दहाड़ते हैं किसानों के मुद्दे को लेके, और आंसू भी बहाते हैं। लेकिन एक बार भी ना तो केजरीवाल जी ने खुद, ना इनके मुख्यमंत्री ने, ना इनके बाकी लोगों ने जाकर वहाँ पे बात नहीं पूछी। मुझे तो लगता है कि इनका ये भी एक गेम प्लान है, क्योंकि पॉलिटिक्स में और गेम प्लान में ये बहुत शातिर है। हो सकता है इनका ये भी गेम प्लान हो कि ये किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहे हो।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसके बावजूद भी ये उस पर एक्ट अपॉन नहीं कर रहे हैं। तो आप इनकी सारी राजनीति को समझ सकते हैं। अनिल विज धाकड़ नेता हमसे सीधा बात कर रहे थे और चर्चा में है शीश महल। कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यों रोकी गई है पुलिस को वहाँ पे, जिस तरह से संजय सिंह बाकी पत्रकार को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है, खास तौर पे अब वैसी चीज़ें अंदर नहीं रही होंगी। तो काफ़ी सारी बातें की हैं अनिल विज ने। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, अंबाला, आज तक।